अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज जैसे कि कल हज हो गया, सबको हज मुबारक हो, अल्लाह ताला सबके हज कबूल फरमाए। और आज हमारे सब परदेसियों की ईद है और मेरी तरफ से मेरे दिल की गहराइयों से सबको ईद मुबारक। चले जी, नाश्ते का टाइम है सुबह सुबह और बच्चे सो रहे हैं, बनाते हैं नाश्ता। चाय अपने रखी हुई है लेकिन हाँ जी, तो चाय बनाते हैं। और आज मेरा पराठे बनाने को दिल नहीं, इरम कह रही मैं बाहर से पराठे ले आऊंगी। फातिमा आशा जो है वो भी सो रही हैं, मैं चाय बनाती हूँ, आप ही जाती पराठे लेने और उसके बाद करते हैं नाश्ता। बच्चा पराठे ले आता बच्चा उठ गया वे तो जी एक बच्चा साडा उठ गया, एक हले सुता होया है ते नाश्ता साडे आ गया है। सब तो ले आंदा है, कितने 4 है। चलो जी आ जाए, जिसने नाश्ता करना है। तो आप ही चार क्यों लेके आई हो? ये साथ में फ्री मिला है तो इनू पहले खाने भाई ये चार हमें मिला है पराठे के साथ फ्री, अभी पहले नहीं मिलता, आज क्यों मिला है? आज पहली बार हम चारों के 4 पराठे आए हैं। अच्छा, चार अच्छा। और 4 से ऊपर वालों को ही 4 मिलेगा, 4 से नीचे वालों को 4 नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा भाई, जो 4 पराठे लेगा या 4 से ज़्यादा लेगा उसको मिलेगा साथ फ्री में अचार। अभी इसको खोलो ऐसे। और पहले 1-2 पराठा आता है हमारे घर तो सानू अचार नहीं मिलता, तो हुण बंदा अचार पीछे ना मोस्टली एक बाई चांस 2 एक, हाँ एक या 2 पराठे आते हैं क्योंकि आप ही ने खाने होंगे ने। लो जी नाश्ता हो गया रेडी, तो आ जाए जिसने नाश्ता करना है। कितना सूट रह गया? सुबह की लगी हुई है, क्या रह गया? नीम हकीम तो बस लगी हैं। कितना रह कितना गया है? ये आयशा का बस कंप्लीट होने वाला है, अच्छा, फिर बाद में फातिमा का करना है। इतने बार बार तार हिल जाती है तो मैनू ना पैर नाल फड़नी पैंदी। इनके ट्राउजर्स हो गए हैं? हाँ ट्राउजर हो गए हैं, अच्छा, रह गई है। आशा की फ्रॉक बन जाए, फिर फातिमा की शर्ट जो कटी हुई है, कटिंग कर ली है मैंने, तो ये सीलूंगी इंशाल्लाह ताला। दूसरा एक एक जो है आज के दिन में हो जाएंगे दोनों? आज के दिन में एक एक सूट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, सुबह से आप इसी की फ्रॉक लेकर बैठी हैं? हाँ असल में ना समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने सिलाई सीखी तो कहीं से नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कैसे सिलाई करना है। अपने तो सी लेती हूँ लेकिन बच्चों के नहीं मुझे सिलाई करने आ रही थी। तो चलो पहले चंगे किते ही नहीं, अल्लाह खैर करेगा अगो इंशाल्लाह। असल में ना जो ईद के शौक पहले होते थे, जो ईद के शौक पहले होते थे अपनी रह गए। दिल ही नहीं, अभी लग रहा है कि सुबह ईद है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो खुशियाँ नहीं, वो वाले जो है तैयारियां नहीं। पता नहीं सबके साथ ऐसे है या हमारे साथ ही ऐसे हो रहा है। ये सिर्फ हमारे इस सारा गर्दिश में है। चलें कोई नहीं, लेकिन हमें तो वो ईद जब भी आती है ना ऐसे लगता है जैसे अजाब आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आयशा का सूट हो गया कंप्लीट और अब रह गया नूर फातिमा का, और वो सिलाई करूँगी। अभी आयशा ट्राई कर रही है, फिर देखते हैं कि उसको कैसा लगा है। आज हो दिखाओ भी मुझे भी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना। आयशा कैसा लगे? बहुत अच्छी। भाई बहुत अच्छा लगा है, पहली बार सिलाई की है, पैर चंगा डिज़ाइन भी उत्ते लाया, कोशिश की है कि अच्छा सिलाई हो जाए, तो माशाल्लाह अच्छा ही हुआ है। तो जी आयशा आपको कैसा लग रहा है बेटा? बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जी, अब बनाएंगे हम कल के दिन, तो नहीं ईद वाले दिन तो व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी कौन सी ईदें हैं ना, तो किसी ने ईद मनानी है तो रोंदिया पिटदियां की व्लॉग बनाना है। फिर विच माशाल्लाह नेक मावां दे गंदी तरबीयत वाले लोग उठ के ते बकवास करन लग पैंदे ने कि तुसीं रोंदे पे हो, ते अल्लाह करे भी तुहाडीआं छोकरियां रंडियां होण
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਰੰਡੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵਾਂਗੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭੌਂਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭੌਂਕੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਛੋਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਟਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੱਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। टकले लूले लंगरे काने उन्हें सब लिए मेरा पैगाम है। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल व्लॉग नहीं बनाएंगे, परसों फिर व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।